ओके, सो हम स्टार्टअप करते हैं। हमारा जो आज का टॉपिक है वो है बेस्ट वे ऑफ डीलिंग ऑन सोशल मीडिया। ठीक है, हमें जो है वो लीड जनरेशन जो है वो आ जाती है, हम सब सीखना होता है, वो डील करना है किसी को, तो आप किस तरह अप्रोच कर सकते हो। पहले तो मैं आपको इसी तरह से बताऊंगी, फिर इंशाल्लाह मैं स्क्रीन भी शेयर करके तो आपको अपनी चैट्स भी दिखाऊंगी कि मैं किस तरह से डील करती हूँ और मुझे क्या रिजल्ट्स मिलते हैं। ठीक है, सो एक बार फिर मुझे कंफर्म कर दें कि मेरी वीडियो और वॉइस क्लियर है। प्रॉब्लम है कोई भी तो वो लोकेशन चेंज कर ले ताकि कोई डिस्टरबेंस क्रिएट ना हो। ओके, सो बैठे, जो पॉइंट आपको बताऊं वो आपने नोट डाउन करने हैं, बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आप इस वे से डीलिंग करते हैं तो इंशाल्लाह आपको रिजल्ट जो हैं वो जरूर आएंगे। ठीक है, सो कॉपी पेंसिल सबके पास है? ओके, ओके, सो मैं स्टार्टअप करती हूँ। आपने क्या करना है, सोशल मीडिया पे आते, किसी भी प्लेटफॉर्म से आप प्रोस्पेक्टिंग कर रहे हैं, आपने फेसबुक पे पोस्ट की, आपने जो है वो इंस्टाग्राम पे कोई भी पोस्ट लगाई, रील लगाई, वहां से किसी ने आपसे इंफॉर्मेशन मांगी या फिर आपने खुद अप्रोच किया। पहले मैं आप लोगों को ये बताऊंगी कि आपने किसी को खुद से अप्रोच किया, फॉर एग्जांपल इंस्टाग्राम पे, तो आपने क्या करना है। फर्स्ट पॉइंट आपका ये है कि आपने पब्लिक अकाउंट्स को जो है डायरेक्ट जाके अप्रोच करना है। जो प्राइवेट अकाउंट्स होते हैं ना, उनको अगर आप मैसेज ड्रॉप कर देते हैं हम, और हम क्या कर रहे होते हैं, लंबे लंबे जाके मैसेज उनको ड्रॉप कर रहे होते हैं कि आए हमारे साथ बिजनेस करें, ये करें, तो ऐसा आपने बिल्कुल नहीं करना। ठीक है, आपने क्या करना है, आप कोई भी पब्लिक अकाउंट ढूंढें, वो डिफरेंट पेज जो है वो इंशाल्लाह लीड जनरेशन के भी आपको सिखाए जाएंगे। तो उसमें आप किसी भी तरह लोकेशन में जाके या फिर किसी के कमेंट्स में जाके या किसी की फॉलोइंग में जाके किसी को भी अप्रोच करते हैं तो आपने पब्लिक अकाउंट ढूंढना है। पब्लिक अकाउंट आपको मिल गया, आपने देन उसे जाके फॉलो करना है और उसकी कोई 4 से 5 जो है वो पोस्ट लाइक कर देनी है। ठीक है, 4 से 5 पोस्ट आप जब लाइक करोगे उसकी और फिर उसे डीएम करोगे, तो चांस होगा कि वो आपका जाके जो मैसेज है वो देख रहा है। क्योंकि जब बार-बार किसी की नोटिफिकेशन में आपका जाएगा कि फलाँ ने आपकी फलाँ फोटो जो है वो लाइक किया है या वीडियो लाइक किया है, तो वो जाके अपना जो भी इनबॉक्स है इंस्टाग्राम का वो जाके चेक करते हैं। सो आपने मैसेज मिस्टेक करते हैं, और मैंने भी स्टार्ट में ये मिस्टेक्स की, देन उसके बाद जब नॉलेज हुआ तो फिर आप उस चीज को जो है वो सही कर लेते हो। तो आपने क्या वहां पे जाके मैसेज करना है, आप कुछ भी छोटा सा मैसेज कर सकते हो, हाय, हेलो, हाउ आर यू, या एक्सक्यूज मी का मैसेज कर सकते हो, या लिसन का मैसेज कर सकते हो, या फिर सलाम दुआ लेके हाल चाल उनका जो है वो पूछ सकते हो। ठीक है, ये मैसेज आपने किया, अब आपने वेट करना है कि वो आपको रिप्लाई करे, फिर आपने नेक्स्ट अपनी अपॉर्चुनिटी ऑफर करनी है या जो भी आप मैसेज ड्रॉप करते हो। फॉर एग्जांपल उन्होंने कहा आपके इस्लाम का जो है वो जवाब दिया, और उन्होंने जो है रिप्लाई जब किया तो फिर आपने शॉर्ट सा मैसेज उनको भेजना है, लंबे लंबे मैसेज नहीं भेजने। पाकिस्तानी अवाम या दूसरे पर्सन्स भी बिल्कुल लंबे मैसेज नहीं पढ़ते। ठीक है, आपने क्या कहना है, आर यू इंटरेस्टेड इन ऑनलाइन वर्क फ्रॉम होम, आर यू इंटरेस्टेड इन ऑनलाइन बिजनेस अपॉर्चुनिटी, आर यू इंटरेस्टेड इन मेकिंग मनी फ्रॉम सोशल मीडिया। ये छोटे छोटे जो है वो मैसेजेस हैं जो मैं आपको बता रही हूँ, और आप ये वहां पे ड्रॉप कर सकते हो, अपने क्लिप बोर्ड में भी सेव रख सकते हो और वहां पे जाके आपने ड्रॉप कर देने हैं। ठीक है, इसके बाद जो है वो या यस कहेगा या नो कहेगा, तो फिर आपने इन दोनों सिचुएशंस को कैसे डील करना है। ठीक है, अब अगर वो यस कह रहा है तो बहुत से पर्सन क्या मिस्टेक करते हैं, वहीं पे सारी डिटेल्स देना शुरू कर दी कि मैं जो है इस प्लेटफॉर्म पे वर्किंग कर रही हूँ, मेरा ये काम है, ये चीजें हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं करना। ठीक है, उन्होंने कहा यस, तो आपने बहुत ज्यादा एक्साइटेड भी नहीं हो जाना कि ये पर्सन तो कन्वर्ट हो जाएगा, इसने यस कह दिया। ठीक है, आपने थोड़ा सा सब्र से काम लेना है। उसने यस कहा कि मैं इंटरेस्टेड हूँ, तो आपने फिर सिंपली उसको वॉइस नोट प्रोवाइड करना है। ठीक है, आपने अगेन जो है वो सलाम आप ले सकते हो, हाल, अस्सलाम वालेकुम, होप यू बी सेफ एंड फाइन। ओके, मैं आपको जो मैं वर्ड्स बोल रही हूँ ना, आपने ये नोट करने हैं। ठीक है, मैं आपको स्क्रीन शो करके भी दिखा दूंगी कि वॉइस नहीं आती,
ग्रुप में वॉइस नोट शेयर कर दूंगी जो मैं करती हूँ। अभी आप नोट करें कि मैं क्या बोलती हूँ, और आपने एक चीज याद रखनी है, जो भी कोई आपको चीज बताई जाए A to Z आपने कभी कॉपी नहीं करनी होती। अगर आप A to Z कॉपी करते हैं ना तो वो एक फेक लगने लग जाता है कि सब यार यही मैसेज कर रहे हैं। तो आपने कभी A to Z वो चीज कॉपी नहीं करनी। अल्लाह पाक ने आपको दिमाग दिया है, आप अपना माइंड भी थोड़ा सा यूज करके उसमें थोड़ी सी जो है वो फ्लक्चुएशन लेके आ सकते हो। ठीक है, समझ आ रही है कुछ? मुझे बता दें ताकि मुझे पता चले कि मुझे सुना जा रहा है। चैट बॉक्स में कोई भी एक्टिव नहीं है, मुझे चैट शो नहीं हो रही, क्या प्रॉब्लम है? मुझे चैट शो नहीं हो रही। आई थिंक मैम का नेट इशू हो गया, अभी आ जाती लीव नहीं करनी। तो ठीक है, तो जैसे वो बता रहे हैं क्या, जी एक मिनट लगता है उनकी तरफ नेट इशू हो गया। एक मिनट वेट करें सब लोग। जरीन में मैंने आपको होस्ट कर दिया, कंटिन्यू करें। जी जी, सो सॉरी, नेटवर्क का जो है वो थोड़ा सा इशू हो गया था। सो मैं आपसे जो है वो पूछ रही थी कि मैंने जो अभी तक बताया आपको समझ आया? चैट बॉक्स में एक्टिव रहा करें। ओके ओके, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा नेटवर्क का इशू है, तो जहाँ पे मेरी वॉइस ब्रेक हो आप लोगों ने मुझे बता देना है। तो मैं कंटिन्यू करती हूँ। मैं देखती हूँ कौन कितना एक्टिव था, कहाँ पे थी मैं लास्ट पॉइंट पे, क्या बता रही थी। एक्टिवनेस चेक की जाए सबकी, कितना एक्टिव होके सुनते हैं। ओके, मैंने कहा कि कॉपी ना करें आप। ओके, सो उस पर्सन ने जो है कहा कि मैं इंटरेस्टेड हूँ, तो आपने सिंपली फिर जो है उसको एक वॉइस नोट करना है। ठीक है, आपने अगेन जो है वो सलाम दुआ लेके उनसे हाल चाल पूछ के उन्हें कहना है कि ओके, आई टेल यू अबाउट माय पर्सनालिटी। बेसिकली मेरी जो वर्किंग है वो सोशल मीडिया मार्केटिंग के रिलेटेड है, और मैं एक डिजिटल मार्केटर कोच हूँ। और मैं आपको जो है ये बताऊंगी कि आप किस तरह सोशल मीडिया को प्रोडक्टिव वे में यूज करके अर्निंग जनरेट कर सकते हो। सो मेरे लिए पॉसिबल नहीं है कि मैं सारी डिटेल्स आपको इंस्टाग्राम पे दे दूं, बिकॉज मेरा जो वर्क है वो व्हाट्सएप पे है। सो मैं आपके साथ अपना व्हाट्सएप का लिंक और नंबर शेयर कर रही हूँ,
आप मुझे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर लें, और मेरे पास जो है वो लिमिटेड स्लॉट्स हैं, तो आप एज सून एज पॉसिबल मुझे फास्ट जो है वो कांटेक्ट करें, ताकि आप इस अपॉर्चुनिटी का पार्ट बन सको, क्योंकि मेरे पास लिमिटेड स्लॉट है। आपने वहाँ पे हाइप भी क्रिएट कर दी, आपने थोड़ी सी जो है उन्हें डिटेल भी दे दी, और आप अपना व्हाट्सएप का लिंक और नंबर इसीलिए दोगे क्योंकि हम लोग बहुत आलसी हैं, पाकिस्तानी अवाम बहुत आलसी है। वो नंबर सेव करना ना उन्हें एक मौत पड़ रही होती है कि हम किसी का नंबर जो है वो जाके पहले डायल करें फिर सेव करें, तो छोड़ो, हम नहीं करते ये अपॉर्चुनिटी। मैंने बहुत से केसेस में ऐसा देखा है। तो आपने क्या लिंक जनरेट कर लेना, अगर आप बिजनेस व्हाट्सएप यूज करते हो तो वहां पे जो है ऑप्शन होता है सेटिंग में, अगर आपको लिंक क्रिएट नहीं करना आता, मैं वो भी आपको वीडियो प्रोवाइड कर दूंगी कि आप किस तरह से लिंक जनरेट कर सकते हो। तो लिंक पे वो सिंपली क्लिक करेंगे और वो आपके व्हाट्सएप पे आ जाएंगे। उन्हें भी जो है वो इतना अपना नहीं टाइम लगाना पड़ेगा जो उन्होंने 1 से 2 मिनट लगाना है। देन वहां पे आपने कोई डिटेल नहीं देनी, वॉइस नोट आपने ड्रॉप करके उसके बाद आपने अपना नंबर और लिंक ड्रॉप कर देना है। नंबर इसलिए ड्रॉप करना है ताकि अगर किसी का लिंक ओपन नहीं हो रहा, कोई इशू आ रहा है, तो वो नंबर पे कांटेक्ट कर ले, इन केस अगर वो सही सीरियस और पैशनेट पर्सन है। तो जब वो आपसे कांटेक्ट करे, ठीक है, सोशल मीडिया का ही मैंने आपको बताया कि आपने वहां पे कितनी डिटेल्स देनी है, ये सिर्फ वहां तक है। अब मैं आपको नेक्स्ट बताऊंगी कि आप व्हाट्सएप पे लाके अगर कोई पर्सन आपको मैसेज करता है कि जी मुझे आप डिटेल्स बताएं, तो आपने उनको क्या डिटेल्स देनी है। व्हाट्सएप पे जैसे ही वो पर्सन आया, ठीक है, एक तो आपका ऑटो मैसेज जो है वो व्हाट्सएप बिजनेस पे होना चाहिए। जिनके पास बिजनेस व्हाट्सएप नहीं है वो डाउनलोड कर लें, क्योंकि उसमें बहुत सारे फीचर्स हैं। अगर हम जीपी व्हाट्सएप व्हाट्सएप या सिंपल व्हाट्सएप जो है वो करते हैं, इतनी व्हाट्सएप बिजनेस की बेसिकली बना होता है, वहाँ पे बिजनेस के रिलेटेड जो है ऑटो मैसेज और लेबल वगैरह ये सारे फीचर जो हैं वो वहाँ पे होते हैं। तो आपने वहाँ पे ऑटो मैसेज क्या सेट करना है, आप कुछ भी जो है वहाँ पे लिख सकते हो। अब बहुत से लोग इतना बड़ा मैसेज वहाँ पे जो है वो लिख देते हैं, आई एम डिजिटल एंटरप्रेन्योर वर्किंग एट दिस एंड पता नहीं, बहुत लंबा जो है वो मैसेज लिख सकते हैं। आपने छोटा मैसेज लिखना है, क्योंकि हम छोटी चीजें जो है वो ज्यादा अट्रैक्ट करती हैं, और पढ़ना भी कोई पसंद कर रहा होता है। लंबे मैसेज कोई नहीं पढ़ता। किसी के पास मेरा वॉइस इशू है या एक तो है। ओके, जिनको वॉइस इशू है वो अपनी लोकेशन जो है चेंज कर, ठीक है। ओके, सो ऑटो मैसेज आपका क्या सेट होना चाहिए, आप वहां पे जो है वो लिख सकते हो, थैंक यू फॉर कॉन्टेक्ट, ठीक है, माई सेल्फ जरीन फातिमा एंड आई एम प्रोवाइडिंग अपॉर्चुनिटी टू पीपल हु कैन अर्न थ्रू सोशल मीडिया। इस तरह से आप लाइन लिख सकते हो, या फिर आप लिखते हो माई सेल्फ जरीन फातिमा एंड आई एम हेल्पिंग पीपल ऑन थ्रू सोशल मीडिया। कोई भी शॉर्टकट आप मैसेज लिख सकते हो, गूगल से भी अगर आप सर्च करो तो आपको बहुत शॉर्ट शॉर्ट मैसेजेस जो हैं वो मिल जाते हैं बिजनेस से रिलेटेड। फिर आपने नीचे जो है वो लिख देना इंट्रोड्यूस योर सेल्फ, नेम, एज एंड प्रोफेशन। पूछ लेनी है, नंबर तो आपने सेव करना है, इसलिए ऑब्वियसली नेम जो है वो है। उसके बाद जो है वो आपने प्रोफेशन क्यों पूछना है, ताकि आपको पता लग जाए कि सामने वाला पर्सन स्टूडेंट है, हाउसवाइफ है, जॉब होल्डर है, क्या है। पहले रह चुका है क्या, उसको पहले कोई ऑफर आई थी, या फिर वो ऑलरेडी शायद उसको 4 स्टेज का पूछा हो, एज का पूछें। राबिया, मुझे आपकी क्वेश्चन की समझ नहीं आई, वो एज का पूछें या आपने पूछना है। अगर तो आपकी एज का पूछ रहे हैं ना, तो आप उन्हें डायरेक्टली, मैं तो ये कहती हूँ कि आपको मेरी एज से क्या कंसर्न। आप यहाँ पे वर्किंग के लिए आए, और ज्यादातर बॉयज ऐसे होते हैं जो पूछ रहे होते हैं आपकी एज क्या है, आप कहाँ से बिलोंग करती हैं, आप करती क्या है, सारा वो आपको बायोडाटा ले रहे होते हैं। पता नहीं उन्होंने कौन सी हिस्ट्री निकालनी होती है। तो अगर कोई बॉय आपसे पूछ रहा है ना, तो मैं उनको बिल्कुल भी नहीं बताती, मैं उनको सिंपली एक जो है वो कर देती हूँ, आपको मेरी एज से क्या कंसर्न, ठीक है। सो आपने उनका पूछना है, वो जो भी बताएं। कुछ लोग हमारा एक्सपीरियंस रह चुका है, कुछ लोग कहेंगे नहीं हमारा फर्स्ट टाइम है, कुछ लोग कहेंगे कि मैं कर रहा हूँ अभी बिजनेस, लेकिन कुछ अपॉर्चुनिटी जो है मैं करना चाह रहा हूँ।
आप उनको उनके रिलेटेड जो है वो गाइड कर सकते हो। ठीक है, अब कोई कहता है कि उनका एक्सपीरियंस नहीं है, फिर भी आपने उनसे एक बार पूछना है कि अच्छा आपने मुझे बताया, और व्हाट्सएप पे कभी मैसेजेस पे बात नहीं करनी। अगर तो आपकी मजबूरी है कि आप किसी ऐसी जगह पे बैठे हो और आप पर्सन को उस टाइम पे डील कर रहे हो, फिर आप मैसेज जो है वो कर सकते हो उस टाइम पे, लेकिन वो भी मैं रेकमेंड नहीं करूंगी। लेकिन बहुत ही ज्यादा आपकी कोई मजबूरी है फिर आप वहां पे कर लो, लेकिन वॉइस नोट पे आपने बात करनी है व्हाट्सएप पे। ठीक है, और कॉन्फिडेंटली करनी है, ऐसे नहीं कि आपकी आवाज कपा रही हो और आप जो है वो सामने वाले को वाइब्स चली जाए, तो फिर वो आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछता है, भाई आप बताओ कैसा एक्सपीरियंस है आपका, आपने कितना कमा लिया, आपकी एज क्या है। तो इस तरह से ये सारी चीजें जो है वो होती हैं। ठीक है, सो अब आपने उनका एक्सपीरियंस पूछा, उन्होंने बताया कि नहीं मेरा कोई एक्सपीरियंस नहीं है, तो आपने उनसे पूछना है कि क्या कभी आपको कोई ऑफर वगैरह है, आपको कोई एक्सपीरियंस नहीं रहा। तो बहुत से लोगों का नेक्स्ट जवाब होता है, जी मैंने वो थोड़ा बहुत एड पोस्टिंग का काम किया था, मैंने फलां कंपनी के साथ जो है वो ट्रेनिंग ली थी। तो आपने उनसे पूछना है कि अच्छा आपने किया था, तो क्या आपका एक्सपीरियंस था, आपने छोड़ दिया। जब वो आपको वो चीज बताएगा, ये पॉइंट होगा कि आपको उसका पता चल जाएगा कि उसने किस वजह से पिछला जो भी अपॉर्चुनिटी थी वो उसने लीव की। कोई भी हो सकता है उसमें इन्वेस्टमेंट ज्यादा हो, इसलिए उसने वो कंपनी ज्वाइन नहीं की, या फिर उसको जो मेंटोर है वो सही से नहीं मिला, या उसको प्लेटफॉर्म की समझ नहीं आई, या फिर उसके किसी दोस्त ने किया और वो कामयाब नहीं हुआ इसलिए उसने भी नहीं किया। तो बहुत सारी हजारों रीजन जो है वो हो सकते हैं। ठीक है, फिर आपने उनको उसके अकॉर्डिंगली डील करना है। अगर वो कोई नेगेटिव पॉइंट बता रहे हैं ऑनलाइन वर्किंग के रिलेटेड, आपने उसको सुनना है, फिर आपने अपने प्लेटफॉर्म के रिलेटेड उसको प्लस पॉइंट बताना है। ठीक है, और अगर कोई वर्किंग कर रहा है तो आपने उनसे भी पूछ लेना कि वो अब क्यों करना चाहते हैं। तो इस तरह से आपने थोड़ी सी क्वेश्चनिंग करनी है, थोड़ी सी कन्वर्सेशन उनसे करनी है। ठीक है, देन उसके बाद जब उनका इंट्रोडक्शन सारा कुछ हो जाए, फिर आपने अपना जो है वो व्हाट्सएप पे इंट्रोडक्शन करवाना है। माई सेल्फ, अपना नाम जो है वो बता के कि मैं यहाँ से जो है वो बिलोंग करती हूँ। सो मैं आपको अब अपनी अपॉर्चुनिटी के रिलेटेड बता देती हूँ। वॉइस नोट में आपने कहना है, सो मैं अब आपको अपनी अपॉर्चुनिटी के रिलेटेड बताती हूँ। इससे पहले एक पॉइंट जो है एक और लिखने में मिस हो गया। उसमें आपने, कोई भी प्रोफेशन का पर्सन है, अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करने से पहले, डिटेल्स देने से पहले आपने उसको लाजमी अप्रिशिएट करना है। ओके, आप स्टूडेंट हैं, माशाल्लाह से अच्छी बात है कि आप जो है वो ऑनलाइन बिजनेस में आना चाहते हो और अपने लिए कुछ करना चाहते हो। बिकॉज मैंने बहुत से स्टूडेंट्स देखे हैं जो अपनी स्टडीज के साथ सोशल मीडिया पर टाइम वेस्ट कर रहे होते हैं। ठीक है, तो आप उनको इस तरह से अप्रिशिएट कर सकते हो। अगर कोई हाउस वाइफ है, आप उनको उसके लिहाज से अप्रिशिएट कर सकते हो कि दैट्स गुड, कि आप जो है वो कुछ करना चाहती हैं अपनी लाइफ में, इंडिपेंडेंट होना चाहती हैं। बिकॉज मैंने बहुत सी हाउस वाइफ देखी हैं जो सिर्फ अपना घर संभाल रही हैं, बच्चे संभाल रही हैं। वॉइस लो है, अभी मुझे बताइएगा वॉइस ठीक है? ओके, ये जो वॉइस वाले डिस्ट्रैक्शन आती है ना, इस सारा जो है वो काम खराब हो जाता है। ओके ओके ओके, ठीक है। सो आपने उनको अप्रिशिएट कर दिया, इंट्रोडक्शन लिया, फिर उसके बाद आपने अप्रिशिएट किया, और फिर आपने अपॉर्चुनिटी के रिलेटेड जो है वो बताना है। और क्या बताना है, आपने उनको जो है कहना है, ओके माई सेल्फ, अपना नाम, मैं यहाँ से हूँ, और मैं आपको अपनी अपॉर्चुनिटी के रिलेटेड जो है वो बता देती हूँ। बेसिकली मेरी जो वर्किंग है वो मार्केटिंग के रिलेटेड, और हम यहाँ पे करेंसी की मार्केटिंग करते हैं थ्रू सोशल मीडिया। अब वो कैसे करनी है, आप किस तरह से अर्न कर सकते हो, आपकी जो है वो कैसे इस चीज का पार्ट बनोगे, क्या वर्किंग होगी, ईच एंड एवरीथिंग आपको गाइड की जाएगी। बिकॉज मेरे लिए पॉसिबल नहीं है कि मैं आपको वॉइस मैसेज पे या कॉल पे पूरे प्लेटफॉर्म की डिटेल्स दे दूं। सो हमारे जो है वो सीनियर सेशन अरेंज करते हैं, बिकॉज डेली बेसिस पे हंड्रेड्स एंड थाउजेंड ऑफ पीपल होते हैं जो हमसे डिटेल्स लेते हैं। तो हमारे लिए ऐसा पॉसिबल नहीं होता कि सबको कॉल्स कर सकें और डिटेल्स दे सकें सिंगल सिंगल। सो हम जूम पे सबको लेके एक साथ डिटेल्स दे देते हैं। और सेशन की 2 टाइम्स हैं, एक 3 PM है और एक 8 PM है। सो आप अपने अकॉर्डिंग मुझे जो है फीसेबल टाइमिंग बता दें कि आप 3 PM अवेलेबल हो या 8 PM अवेलेबल हो। देन मैं आपका वो स्लॉट फिक्स करवाऊंगी और आपको जो है फर्दर गाइडेंस जो भी है वो मिल जाएगी। क्योंकि हमारे पास लिमिटेड स्लॉट्स होते हैं, 1000 सीट्स होती हैं, वो फिल हो जाती हैं। अगर तो आप सेशन मिस करोगे तो गेन स्लॉट फिक्स करवाना मुश्किल होता है। हाइप भी आपने लाजमी क्रिएट करनी है। ठीक है, अगर किसी को किसी चीज की वैल्यू ना दी जाए ना,
उन्हें कहा जाए ठीक है ये वाला सेशन ले लेना, 3 बजे वाला नहीं लिया चलो 8 बजे ले लेना, 8 बजे नहीं लिया चलो अगले दिन ले लेना। तो आपने इस तरह से नहीं करना। किसी को वैल्यू क्रिएट करें तो फिर वो उस चीज की जो है वो कदर कर रहा होता है कि हाँ लिमिटेड स्लॉट्स है, मैं अपॉर्चुनिटी अवेल करना चाहता हूँ। ठीक है, अब उसने जो भी आपको जो है वो टाइमिंग बताई कि ओके 3 PM वाला सेशन जो है मैं फीसेबल है मेरे लिए, मैं वो ले लूंगा। कोई कहेगा 8 PM वाला जो है वो अवेलेबल है, तो उसको जो है वो दे सकते हो। ठीक है, तो उसने जो टाइमिंग बताई आपने फिर थोड़ी देर बाद करना है। ओके ठीक है, अब आप जूम ऐप जो है वो 10 से 15 मिनट बाद या आधे घंटे बाद या 1 घंटे बाद सेशन की टाइमिंग से पहले, ठीक है, अगर 3 PM वाला सेशन स्लॉट आपने फिक्स करवाया है तो आपने 1 बजे तक या 1:30 बजे तक उसको मैसेज कर देना कि आपका स्लॉट फिक्स हो चुके हैं, जूम ऐप आप इंस्टॉल कर लें और देन आप जो है वो सेशन में इन हो जाइएगा। ठीक है, और आपने जो है वो सेशन से 10-15 मिनट पहले भी उनको रिमाइंडर लाजमी दे देना है, ताकि अगर वो भूल गए तो उनको याद आ जाए कि हमने कोई पर्सनैलिटी के लिए जो है कांटेक्ट किया था। ठीक है, सो नोट डाउन कर रहे हैं, सब समझ आ रहा है, पॉइंट्स क्लियर हो रहे हैं? किसी को कोई भी यहाँ तक मसला है वो मुझे बताए, फिर मैं नेक्स्ट मूव ऑन करती हूँ। ओके जी, ओके क्लियर है सबको? ओके ठीक है, ओके जी, वेल एंड गुड। सो उसके बाद जब वो आप उसका स्लॉट जो है फिक्स करवा दो, देन आपने एक और वॉइस नोट उनको ड्रॉप करना है। आपने उनको कहना है डियर आपने जो सेशन है वो बहुत अच्छे से अटेंड करना है, और जो चीजें आपको समझ आए वो आपने नोट डाउन करनी है, जो ना समझ आए वो भी आपने जो है वो नोट डाउन करनी है। और सेशन आप अच्छे से अटेंड करोगे बिकॉज आफ्टर सेशन मैं आपसे कुछ क्वेश्चनिंग करूंगी। ठीक है, आपने एक और वैल्यू क्रिएट करनी है कि हमारा प्लेटफॉर्म कोई ऐसा नहीं है कि हर कोई जो है वो आ जाएगा और बस जो है वो पार्ट बनेगा। आपने थोड़ी वैल्यू वहां पे भी क्रिएट करनी है। आपने उनसे कहना है डियर आपने सेशन अच्छे से देखना है, आफ्टर सेशन में आपसे कुछ क्वेश्चनिंग करूंगी जिससे मैं ये एनालाइज करूंगी कि आप हमारी अपॉर्चुनिटी का पार्ट बन सकती हो या नहीं बन सकते। बिकॉज हमारी ये जो अपॉर्चुनिटी है वो हर कोई अवेल नहीं कर सकता। यहाँ पे लिमिटेड पर्सन आते हैं, क्वालिटी पर्सन आते हैं जो सिर्फ काम करते हैं, तो हम उन्हीं को जो है वो अपनी अपॉर्चुनिटी का पार्ट बनाते हैं। ठीक है, समझ आ गया आप लोगों को? अब उसने जो है सेशन अटेंड किया, जो भी आपने उसको प्रोवाइड किया लिंक वगैरह, तो वो अटेंड कर लेगा। सेशन के बाद आपने उनसे कॉल की टाइमिंग जो है वो आप सेशन से पहले भी फिक्स कर सकते हो या सेशन के बाद भी, कि ओके आपने सेशन अटेंड कर लिया, अब मैं आपको किस टाइम कॉल करूं। ठीक है, आप जो है उसको कोई भी अपने अकॉर्डिंगली टाइम दे सकते हो कि आप इतने बजे फ्री होंगे। आप अगर उसने 3 PM वाला सेशन लिया है तो आप उसे जो है वो कह सकते हो कि अच्छा आप 4 PM पे जो है अवेलेबल हैं या 6 PM पे अवेलेबल हैं। तो जो टाइमिंग बताया आपने फिर उस टाइम पे कॉल रखनी है। सिर्फ सेशन दे के और सेशन के बाद आपने ये नहीं पूछने लग जाना चले भाई अमाउंट सेंड करें और हम, सेशन के बाद उसकी जो है वो क्वेश्चन होंगे उसके माइंड में, उसे बहुत सी चीजें समझ नहीं आई होंगी। के बाद आपने उससे लाजमी एक कॉल रखनी है, 5 से 10 मिनट की रख लें या उसके सेशन उसके क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग रख लें। ठीक है, तो आपने उसके साथ फिर टाइमिंग फिक्स करनी है कॉल की कि मैं इतने बजे आपको जो है वो कॉल करूँ, तो आपने रेडी रहना है। फिर जब वो कॉल करे उसके जो भी क्वेश्चन होंगे कि मुझे प्लान समझ नहीं आया, अगेन वॉइस इशू है, वॉइस इशू सबको है, जिसको मेरी वॉइस क्लियर है वो 5 टाइप कर दे। काइंडली जिनको क्लियर नहीं है वो अपना लोकेशन जो है वो चेंज कर लें। ट्राई टू अंडरस्टैंड, इस तरह से सारा मोमेंटम ब्रेक हो जाता है। ओके, ओके जी ठीक है। सो अब आपने उनको कॉल की, उनके जो भी क्वेश्चंस हैं इन्वेस्टमेंट के रिलेटेड, उन्हें कुछ समझ नहीं आया, उनका ये डाउट है कि बहुत सारे स्कैम्स जो हैं वो मार्केट में हैं, तो आपने उसके अकॉर्डिंगली जो है उसको डील करना है और फिर उसको क्लोज करना है। और अगर वो उस टाइम पे क्लोज नहीं हो रहा तो देन आपने उसको फॉलो अप में रखना है। अब मुझे बताएं, ये सारा वे जो है वो था डीलिंग का, मैंने आपको बताया, आप लोगों को क्लैरिफाई हुआ? मैं मीटिंग जो है वो एंड होने वाली है थोड़ी देर तक, मैं आप लोगों को अपनी 2 से 3 चैट्स जो हैं वो दिखाऊंगी स्क्रीन शेयर करके, लेकिन यहाँ तक मुझे बता दें
कि आपको डीलिंग का वे सारा क्लियर हुआ है या कोई प्रॉब्लम है, कहीं कुछ समझ ना आया हो, वो आप पूछ सकते हैं। ओके ओके, सब कुछ क्लियर है। सो मैं अपनी स्क्रीन जो है वो शेयर करके तो आपको प्रैक्टिकल भी दिखा देती हूँ, ताकि आपको सारा जो है वो एक इमेज क्लियर हो जाए। ठीक है, मुझे बताइएगा कि मेरी स्क्रीन शो हो रही है। स्क्रीन शो हो रही है मेरी? ओके ओके, हो रही है। ओके, सो अब मैं सबसे पहले इंस्टाग्राम पे जाती हूँ। फॉर एग्जांपल मैंने इंस्टाग्राम पे किसी को अप्रोच किया, ठीक है। यहाँ पे मैं अपने इनबॉक्स में जाती हूँ, कुछ पर्सन्स का मैं आपको दिखा देती हूँ। मोबाइल का थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है। ओके, अब यहाँ पे मैं एक चैट जो है वो ओपन कर लेती हूँ। फॉर एग्जांपल अब ये हैं, ठीक है। इनको मैंने जो है वो पहले फॉलो किया। ये देखें, मैं थिंक सो इनकी पता नहीं मैंने लाइक की है या नहीं। बॉयज की मैं पोस्ट को लाइक नहीं करती, ठीक है। किसी गर्ल की मैं जो है वो आपको दिखा देती हूँ। तो इनको मैंने फॉलो किया, सिंपली जो है वो सलाम दुआ लेके उन्होंने जो है वो रिप्लाई किया मुझे। फिर मैंने ये एक मैसेज जो है वो ड्रॉप किया है, क्योंकि ये कुछ और मेथड से मैंने इनको किया था। अब ये क्या था कि इन्होंने मेरी रील लाइक की। अगर कोई आपकी इंस्टाग्राम पे आके पोस्ट लाइक करता है ना, तो या फिर आपकी स्टोरीज देख रहा होता है, तो मैं उनको इस तरह से आप मैसेज कर सकते हो, स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हो। ठीक है, मैंने क्या लिखा है, जरीन दिस साइड, आई सा यू लाइक माई रील, वुड यू लाइक टू नो मोर अबाउट व्हाट एग्जैक्टली आई डू। ठीक है, और मैं किस तरह से जो है इंस्टाग्राम से पैसे कमा सकती हूँ। अगर आपने करना है तो आप मुझे बताएं, मैं आपको नेक्स्ट प्रोसेस जो है वो गाइड कर दूंगी। ठीक है, मैंने कहा रियली आप मुझे बताएं। फिर मैंने वही व्हाट्सएप लाने के लिए मैसेज किया कि मैं जो है वो डिजिटल मार्केटर हूँ और मेरा वर्किंग जो है वो व्हाट्सएप पे है, तो आप मुझे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर लें। ये मैंने उनको लिंक और अपना नंबर प्रोवाइड कर दिया और ये मैसेज किया, और मैंने जो है उनको कहा कि मैं सुबह चेक लूंगी। ठीक है, अब इसी पर्सन का मैं व्हाट्सएप पे अब आपको दिखाती हूँ कि किस तरह से। ये मैं अपना व्हाट्सएप जो है वो ओपन कर लेती हूँ। यहाँ पे इनकी चैट थी। ठीक है, कल अभी मैंने इनको अप्रोच किया और उन्होंने मुझे मैसेज किया। ठीक है, अब जैसे मैंने ये एक और, इसका भी आप स्क्रीनशॉट है। ठीक है, आप किस चीज का एक्सपीरियंस जो है वो पूछ रही हैं। तो फिर उन्होंने, तो आप किस टाइप का जो है वो बिजनेस है और आपका ऑनलाइन का कोई एक्सपीरियंस है। उन्होंने मुझे क्या कहा है, उन्होंने कहा कि मेरा अपना जो है वो क्लॉथ सेलिंग का वर्क है, ये मैं करता हूँ, और फोर्सेज जावा इन एप्स को मैं जो है वो कर चुका हूँ पहले। तो मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा अच्छा, मैंने उनसे ये नहीं कहा अच्छा अच्छा आप फोर्सेज कर चुकी हैं। आपने, जब कोई कहता है कि मैं ये इस प्लेटफॉर्म को जानता हूँ, आपने उनसे क्वेश्चन मार्क उस पर लगा देना है, उससे पूछना है अच्छा आप क्या जानते हैं इसके रिलेटेड। यहाँ पे वॉइस में प्ले करती, लेकिन जूम पे जो है वो आपको वॉइस नहीं आएगी, तो मैं वॉइस आपको बना के चाहे फॉरवर्ड कर दूंगी। ठीक है, फिर मैंने उनसे पूछा अच्छा आप फोर्सेज के रिलेटेड और जावा के रिलेटेड जानते हैं, तो क्या आप अभी भी कर रहे हैं। उन्होंने मुझे बताया कि नहीं वो तो, लेकिन फोर्सेज का भी मुझे पता है, तो आप ये बताएंगे क्या प्रोसेस है। ठीक है, मैंने उन्हें कहा कि आपने फोर्सेज किया था, उन्होंने बताया नहीं मैंने नहीं किया, मेरे जो है वो फ्रेंड्स ने किया था। और यहाँ पे एक मैसेज पे आप गौर कीजिएगा, उन्होंने क्या कहा, चेन बनाना मुश्किल लगता है। ये अब उनका समझ लें कि वीक पॉइंट है जिसको आपने स्ट्रॉन्ग करना है। उन्होंने कहा मुझे ये चीज मुश्किल लगती है। अब आपने इस चीज को थोड़ा इजी वर्ड में करके कि आपको यहाँ पे हर चीज सिखाई जाएगी, आपको हर चीज यहाँ पे बताई जाएगी, ये कोई मसला नहीं है कि चेन बनाना मुश्किल है और ये एक मिथ है कि आपने चेन बनानी होती है।
मार्केटिंग का आपको ऑलरेडी एक्सपीरियंस है तो आप इस चीज को कर सकते हो, ठीक है। तो फिर जो है, क्योंकि रुक रुक के बहुत ज्यादा बात हो रही थी, कभी वो लेट रिप्लाई कर रहे थे, कभी मैंने उनको कहा कि मैं आपको कॉल कर लेती हूँ, ठीक है। हमारी उसके बाद कॉल पे बात हुई, मैंने सारा प्लान उनको जो है वो क्लियर किया। उन्होंने मुझे कहा कि चेन बनाना मुश्किल था और मेरे फ्रेंड्स ने किया, उन्होंने छोड़ दिया। मैंने उनसे रीजन पूछी, मैंने कहा क्यों छोड़ा। उन्होंने मुझे बताया कि शायद उनको लर्निंग प्रोवाइड नहीं की जा रही थी। देन उसके बाद जो है मैंने उनको कहा कि यहाँ पे आपको लर्निंग वगैरह भी हर चीज़ प्रोवाइड की जाती है। इनसे ऑलमोस्ट मेरी क्योंकि ये इनको एक्सपीरियंस था पहले इस चीज़ का, तो इनके थोड़े डाउट्स वगैरह थे, वो मैंने क्लियर किए। ऑलमोस्ट 30 to 35 मिनट्स की कॉल हुई, क्योंकि मैंने प्लान भी क्लियर किया, उनकी क्वेरीज भी सारी क्लियर की। इंशाल्लाह 1 to 2 डेज में ये ज्वाइन कर लेंगे। तो मैंने उनको अपनी अर्निंग के भी जो है वो सेंड कर दिए, ठीक है। मैं कॉल का भी दिखा देती हूँ अगर मेरे पास हो तो। डिलीट हो चुका है। तो इस तरह से जो है ये एक वे ऑफ डीलिंग है, ठीक है। क्योंकि अभी मीटिंग का टाइम जो है वो कम है, नहीं तो मैं आपको मजीद भी चैट्स दिखाती, लेकिन अभी जो है वो पॉसिबल नहीं है। तो मीटिंग क्योंकि थोड़ी देर में एंड हो जाएगी, तो अभी मैं आप लोगों के क्वेश्चन जो हैं वो ले लेती हूँ, कि अगर आपको कुछ समझ ना आया हो फिर इंशाल्लाह किसी और दिन इस सेशन को मजीद मैं कंटिन्यू करूंगी और आपके जो है मजीद चैट्स आपको दिखा दूंगी। तो कुछ आपको समझ आया, नोट किया आप सबने? किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ लें आप। किसी का किसी भी चीज से रिलेटेड क्वेश्चन है वो आप पूछ लें। ओके गुड। तो काम पे फोकस करें, जो चीजें आपको बताई जाती हैं उन पे अगर आप इम्प्लीमेंट करोगे तो आपको रिजल्ट्स भी लाजमी आएंगे। यस मैम, कोई पर्सन है तो डायरेक्टली कम्युनिकेशन में ड्रॉप कर देना। हाय हेलो। मैंने ये चीज बताई कि आपने जब हाय हेलो का मैसेज आपने नहीं करना जब तक उनका रिप्लाई ना आ जाए। ऐसा होता है कई बार के हम मैसेज जो है वो ड्रॉप वो कर देते हैं और बिजनेस अपॉर्चुनिटी का भी कर देते हैं। तो वो पर्सन हम क्या करते हैं, जब मैसेज रिक्वेस्ट आई होती है ना, तो मैसेज रिक्वेस्ट पे जाके हम मैसेज पढ़ भी लें तो किसी को पता नहीं लगता, इग्नोर कर देते हैं। लेकिन अगर कोई मैसेज का रिप्लाई करता है और फिर हम अगेन मैसेज करते हैं, फिर हमें पता लग जाता है कि उसने सीन किया है या नहीं किया। नेटवर्क चेन बहुत मुश्किल लगता है मैम, इस तरह के डील करते हूँ ऑलमोस्ट पर्सन कहते हैं करेंगे बट पेंडिंग में जाते हैं हम। आप अपने रेशो को फरा जो भी हैं रेशो चेक करें कि कितने पर्सन जो हैं पेंडिंग जाते हैं। अगर फॉर एग्जांपल आप 20 लोगों को प्लान दे रहे हो तो उसमें क्या सबके सब ही पेंडिंग पे जा रहे हैं, तो फिर आप जो है वो वीक पॉइंट ढूंढें, अपनी वे ऑफ डीलिंग थोड़ा सा चेंज करके, थोड़ा सा उसको मॉडिफाई करके, तो उस चीज को करें, आपको रिजल्ट्स आएंगे। लेकिन ऐसा है कि आप 10 लोगों को प्लान दे रहे हो और उसमें से एक ज्वाइन कर रहे हैं, 2 ज्वाइन कर रहे हैं, बाकी 3-4 जो है वो पेंडिंग पे जा रहे हैं, तो फिर इट्स ओके। क्योंकि बहुत से लोग टाइम ले रहे होते हैं, वो कहते हैं हम 1 हफ्ते बाद ज्वाइन कर लेंगे या कुछ भी, वो अब आपको नोट कर रहे होते हैं कि आप क्या एक्टिविटीज कर रहे हो, ठीक है। तो जब वो आपको नोट करते हैं, आपका थोड़ा ट्रस्ट डेवलप होता है। जब आप चेन बहुत बनाना बहुत मुश्किल है सबको। अच्छा, अगर कोई ये कहता है कि चेन बनाना जो है वो बहुत मुश्किल है, तो उसका जो है तो आपने उसको पहले क्लियर करना है नेटवर्क मार्केटिंग के रिलेटेड, कि मार्केटिंग बेसिकली होती क्या है। आप उन्हें नेटवर्क मार्केटिंग और एडवर्टीजमेंट मार्केटिंग इन दोनों का